लाहौर की चमकती दमकती हाउसिंग सोसाइटीज में एक नाम ऐसा था जो हमेशा खुशहाली, सरमायाकारी और लग्जरी का इस्तिआरा समझा जाता था, पार्क व्यू सिटी। लेकिन आज वहां का मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। सड़कें झील में बदल गई हैं, घरों के अंदर पानी घुस आया है और लोग अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की कमाई को डूबते देख रहे हैं। ये तबाही किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। ये सब कुछ एक लम्हे में नहीं हुआ। बारिशें बरसें, दरिया रावी ने अपनी हदें तोड़ दी और वही जमीन जो कभी सुनहरी ख्वाब दिखाती थी आज तबाही का नक्शा पेश कर रही है। वो जमीनें जिन पर बुलंदोबाला मकानात और पुरकशिश इश्तिहारात के साए थे, आज कश्तियां मांग रही हैं। सब कुछ ऐसे बह गया जैसे कभी वजूद ही ना था। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस अलमिये का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या फिर इंसान की लालच और सियासी खेलों का नतीजा? अलीम खान, जिसने इस सोसाइटी को अपनी ताकत और असर व रसूख की बुनियाद पर तामीर किया, आज खुद तनकीद की जद में है। लोग कह रहे हैं कि जिस जमीन पर कभी कुदरती बहाव को रोका गया, आज वही जमीन इंतकाम ले रही है। याद रहे कि यही अलीम खान कभी इमरान खान के करीबी साथी थे, लेकिन जब इमरान खान ने इस मंसूबे पर सवाल उठाए और रवि के किनारे जमीन देने से इनकार किया तो ये रफाकत टूट गई। अलीम खान ने रुख बदला और वो काफले में शामिल हो गए जिसे वो कल तक तनकीद का निशाना बनाते थे, और आज ऐसा लगता है कि कुदरत खुद उनके फैसलों पर तबसरा कर रही है। पार्क व्यू के मकीन आज अपने घरों में नहीं बल्कि पानी में हैं। बच्चे रोते हैं, बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ करते हैं और नौजवान बेबसी के साथ अपनी मेहनत को डूबते देखते हैं। हर तरफ पानी है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए एक घूंट साफ पानी नहीं। ये है वो हकीकत जिसका सामना सिर्फ गरीब नहीं बल्कि अमीर तबका भी कर रहा है। ये मंजर लाहौर के लिए वार्निंग है। ये सिर्फ एक सोसाइटी का नहीं, पूरे निज़ाम का मसला है। जब मंसूबाबंदी में माहौलियाती तवाज़ुन को नज़रअंदाज किया जाता है, जब दरिया के रास्ते पर कंक्रीट की दीवारें खड़ी की जाती हैं, तो कुदरत खामोश नहीं रहती। आज की तबाही कल और ज़्यादा बड़ी शक्ल में सामने आ सकती है। क्या ये अलमिया हमें कुछ सिखाएगा या फिर चंद दिन बाद ये कहानी भी दूसरे हादसात की तरह भुला दी जाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमारे हुक्मरानों और अवाम दोनों को देना होगा। अगर हमने अब भी सबक ना सीखा तो आने वाली नस्लों के लिए जमीन पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। अलीम खान के सियासी फैसले, सरमायाकारी के मंसूबे और ताकत के खेल शायद वक्ती फायदा दे गए हों, लेकिन आज उनके खिलाफ अवामी राय खुद एक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गई है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ पानी की तबाही नहीं बल्कि एक किरदार की रसवाई भी है। इस सैलाब ने सब नकाब नोच डाले हैं। अब सबको नजर आ रहा है कि दौलत और ताकत के बुर्ज कितने कमजोर हैं। वो ताकत जिस पर फख्र किया जाता था आज पानी के बहाव में बह गई। वो इज्जत जो टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती थी आज अवामी गलियों में मजाक बन चुकी है। और आखिर में ये मंजर एक पैगाम दे रहा है, कुदरत के कानून के सामने कोई नहीं टक सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो या सियासतदान।